नक्सलियों या माओवादियों पर एक्शन की खबर आप लगातार देख रहे होंगे। इधर कई बड़े बड़े नक्सली मारे गए, लाखों करोड़ों के इनाम वाले नक्सलियों के खात्मे की खबर सुर्खियां बन रही है। केंद्र सरकार की तरफ से अगले साल यानी 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे के दावे आप लगातार सुन रहे होंगे, लेकिन इन सब के बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है नक्सलियों की तरफ से सरेंडर का बड़ा प्रस्ताव आया है। इसका मतलब होगा नक्सली गतिविधियों पर फुल स्टॉप। एक समस्या जो साल 1967 से यानी कि पिछले करीब 6 दशक से भारत को परेशान कर रही थी, उसका द एंड हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रस्ताव को हम समझ सकते हैं। नक्सलियों ने पहली बार बाकायदा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नाम से लेटर जारी कर सशस्त्र संघर्ष छोड़ने का प्रस्ताव भेजा है। हालांकि यह प्रस्ताव अस्थायी है, लेकिन माओवादी चाहते हैं कि सरकार पहले 1 महीने के लिए सीज फायर घोषित करे। उन्होंने कहा है कि वो बिना शर्त हथियार छोड़ने को तैयार है। बस वो चाहते हैं कि सरकार तुरंत ऑपरेशन कगार रोक दे और कोई एनकाउंटर न हो। इस 1 महीने के दौरान माओवादी सरकार से बात करने के लिए भूमिका बनाना चाहते हैं और खुद अपने दूसरे नक्सली कैडरों से संपर्क करना चाहते हैं। वो इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जेल में बंद अपने कैडरों से भी मिलना चाहते हैं। उनकी तरफ से अनुरोध किया गया है इस काम के लिए उन्हें 1 महीने का समय दिया जाए। इस पत्र में कहा गया है कि माओवादी नेतृत्व वीडियो कॉल के माध्यम से सरकार से बात करने के लिए तैयार है। इस पत्र में कहा गया है कि बदली हुई परिस्थिति में इस निर्णय को समझना जरूरी है। इस पत्र में माओवादियों ने यह भी लिखा है कि भविष्य में वो लोग जन समस्याओं पर तमाम राजनीतिक पार्टियों और संघर्षरत दूसरी संस्थाओं के साथ मिलकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करने के लिए तैयार है। ये साफ तौर पर उनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था में शामिल होने का संकेत देता है। ये पत्र सीपीआई माओवादी के आधिकारिक प्रवक्ता अभय के नाम से जारी किया गया। अभय ने पत्र में साफ कहा है कि अगर सरकार शर्तों पर राजी हो जाती है तो वो शांति प्रक्रिया में शामिल हो जाएगी। वैसे तो यह पत्र 15 अगस्त 2025 को लिखा गया है, लेकिन इसे 16 सितंबर 2025 को जारी किया गया। अब इसके आगे किस तरीके से इस पत्र को समझना है, जो बातें आई हैं उसको कैसे देखना है, ये समझिए। माओवादियों की तरफ से ये पत्र छत्तीसगढ़ में सबसे पहले स्थानीय पत्रकारों को सौंपा गया, जो देखते ही देखते नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल मीडिया में छा गया, जो अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। एक तरफ सुरक्षा बल छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ तेज अभियान चला रहे हैं। सुरक्षा बल माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इन सब के बीच माओवादियों का ये पत्र साबित करता है भारत सरकार की सख्ती और सुरक्षा बलों की फाइनल स्ट्राइक ऑपरेशन कगार माओवादियों की कमर तोड़ दी है। ऑपरेशन कगार काफी चर्चा में रही है। इसके तहत किए जाने वाले सख्त एक्शन का विरोध भी काफी देखने को मिला है। सरकार पर इसे रोकने का दबाव भी बनाया गया, लेकिन अब जो परिणाम सामने आ रहे हैं, कहना गलत नहीं होगा ये कि ये अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल होने लगा है और उस हद तक आगे बढ़ चला है। ऑपरेशन कगार केंद्र सरकार द्वारा जनवरी 2024 में शुरू किया गया एक नक्सल विरोधी सैन्य अभियान है। ये वामपंथी उग्रवाद को खत्म करने के लिए सुरक्षा कार्रवाई, निगरानी तकनीक और विकास के कार्यक्रमों को एकत्रित करता है। इसके कोर जोन में छत्तीसगढ़ का बस्तर, महाराष्ट्र का गढ़चिरौली और झारखंड का पश्चिमी सिंहभूम इलाका मुख्य रूप से शामिल है। अब किस पैमाने पर, किस रणनीति के साथ इसे चलाया जा रहा है, इसे समझिए। इसमें सीआरपीएफ, कोबरा, डीआरजी, एसटीएफ और राज्य पुलिस के 1 लाख से अधिक जवान शामिल हैं। इसके तहत ड्रोन, एआई और उपग्रह इमेजरी जैसे एडवांस मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स शामिल हैं और उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका उद्देश्य नक्सल क्षेत्र में राज्य नियंत्रण को बहाल करना, विकास को सक्षम बनाना और आदिवासी समुदायों को माओवादी शोषण से बचाना है। अपने लक्ष्य को हासिल करने में ये कहां तक सफल है, ये समझिए। नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या जो साल 2015 तक 106 थी, उसे घटाकर 2025 में मात्र 6 करना। 2024 में 881 ने हथियार डाले। 2025 में अब तक 521 माओवादी सरेंडर कर चुके हैं। ये इस ऑपरेशन की सफलता को बताता है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि लाखों करोड़ों की इनाम राशि सरकार ने टॉप नक्सलियों के ऊपर रखे थे। 2 नाम काफी चर्चा में आए हैं, नंबाला केशवराव उर्फ बसवराजू और सहदेव सोरेन उर्फ परवेश। इन 2 बड़े मोस्ट वांटेड नक्सलियों को पिछले 5 महीनों में सुरक्षा बलों ने मार गिराया। बसवराजू को छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के घने अबूझमाड़ जंगलों में
एक लंबे और जोखिम भरे नक्सल विरोधी अभियान में घेर कर मारा गया। यह अभियान इसी साल मई महीने में चलाया गया था। बसवराजू सीपीआई माओवादी का महासचिव और सर्वोच्च कमांडर था। देश के सबसे वांटेड नक्सली बसवराजू के सिर पर 1.5 करोड़ रुपए का इनाम था। वो भारत में कुछ सबसे घातक माओवादी हमलों का मास्टरमाइंड था। आंध्र प्रदेश का रहने वाला बसवराजू NIT वारंगल से इंजीनियरिंग कर चुका था। वो लिट्टे से गुरिल्ला ट्रेनिंग ले चुका था। वहीं सहदेव को सुरक्षा बलों ने झारखंड के हजारीबाग में घेर कर मारा। सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन और राज्य पुलिस की ज्वाइंट टीम ने मिलकर एंटी नक्सल ऑपरेशन में ये बड़ी कामयाबी हासिल की। सहदेव पर सरकार ने 1 करोड़ का इनाम घोषित कर रखा था। सहदेव भाकपा माओवादी के केंद्रीय कमेटी का सदस्य था। 15 सितंबर को इस विशेष अभियान में और अन्य इनामी नक्सली 25 लाख इनाम वाला रघुनाथ हेम्ब्रम उर्फ चंचल और 10 लाख इनाम वाला बिरसेन गांझू भी मारा गया। इस ऑपरेशन के साथ ही माना जा रहा है कि उत्तरी झारखंड के बोकारो क्षेत्र से नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। इनके अलावा साल 2025 में जो दूसरे मोस्ट वांटेड नक्सली मारे गए उनमें जयराम रेड्डी उर्फ चलपति उर्फ अप्पा राव मेन है, जिसे सुरक्षा बलों ने जनवरी महीने में एक विशेष अभियान में मार गिराया। ऑपरेशन छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में चलाया गया था। जयराम रेड्डी भी काफी सीनियर नक्सली नेता था, जिस पर करोड़ 1 करोड़ ज्यादा का इनाम रखा गया था और इस ऑपरेशन में 14 और नक्सली मारे गए थे। दूसरा बड़ा नाम चोखा राव उर्फ दामोदर का है, जिसे इसी साल जनवरी में बीजापुर में घेर कर मारा गया था। दामोदर सीपीआई माओवादी की तेलंगाना राज्य समिति का सचिव था। उस पर 50 लाख रुपए का इनाम था। इस लिस्ट में तीसरा बड़ा नाम नरसिंह चलम उर्फ सुधाकर का है, जो इसी साल जून में छत्तीसगढ़ में मारा गया। सुधाकर प्रभावशाली नक्सली कमांडर था। उस पर 40 लाख रुपए का इनाम था। सुधाकर ने आयुर्वेद की पढ़ाई की थी और बाद में नक्सल आंदोलन में वो शामिल हो गया। धीरे धीरे नक्सल विरोधी अभियानों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के तेवर भी काफी सख्त रहे हैं। उन्होंने एक बार नहीं बार बार अलग अलग राज्यों में अलग अलग मंचों से साफ संकेत दिया है, नक्सलवाद बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त करने की डेडलाइन तय कर दी है। उन्होंने माओवादियों को साफ शब्दों में चेतावनी दे रखी है, हथियार डालो वरना खत्म कर दिए जाओगे, सरेंडर करो, विकास में काम में शामिल हो जाओ। सरेंडर करने वाले गांव को 1 करोड़ का फंड देने का वादा भी अमित शाह की तरफ से किया गया है। तो अब लगने लगा है कि उनकी बात माओवादियों को समझ आने लगी है। उनकी सख्त नीति और सुरक्षा बलों की कार्रवाई ने माओवादियों को घुटनों पर ला दिया है। भाजपा सरकार आई, एक ही साल के अंदर 2619 नक्सलियों की फौज या तो सरेंडर कर गई, या तो अरेस्ट हुई, या तो मारी। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। और मैं जो बोल रहा हूं इसके पीछे वैसे तो नक्सल विरोधी अभियान लंबे वक्त से चलाए जा रहे हैं, लेकिन जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, इन अभियानों को विस्तार देने का काम शुरू हुआ। साल 2019 के बाद से इन अभियानों ने तेजी पकड़ी। जवानों को देश भर में संयुक्त प्रशिक्षण दिया गया, जिससे उनकी रणनीतिक और सामरिक क्षमताओं को बढ़ाया गया। इसी का परिणाम है कि नक्सली हिंसा में काफी कमी आई। नक्सल प्रभावित इलाके सीमित होते चले गए हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि नक्सलवाद के खिलाफ जो एक बड़ा अभियान छेड़ा गया था, उसमें अब सफलता उस हद तक मिल रही है जो लक्ष्य के तौर पर रखा गया। अगले साल तक पूरी तरह से भारत को नक्सल मुक्त कर देने का प्रयास। बिल्कुल, जिस तरह से 2024 में गृह मंत्री की तरफ से बड़ा बयान दिया गया था कि 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, और अब जब पहली बार ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है कि नक्सलवाद की नक्सलियों की तरफ से खुद इस तरह का जो है एक ऑफर सामने आया है, तो इसे अब मनोज कैसे देखा जा रहा है? क्या गृह मंत्री की तरफ से जो बयान दिया गया था उसकी तरफ ये बहुत बड़ा एक कदम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और मुझे याद आ रहा है प्रियंका,
का आज भी मुझे याद है कि जब दूसरा टेन्योर मोदी सरकार का शुरू हुआ था तो उस समय 2-3 जब आप कोई नई सरकार आती है तो बड़े फैसले ले जाते हैं, और ये वो दौर था 19 का जब केंद्रीय गृह मंत्री खुद पहुंचे थे छत्तीसगढ़ और बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हम अब बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहे हैं और हम नक्सलवाद को खत्म करके रहेंगे, और वहां से बहुत तेज गति से आगे बढ़ा। आज 25 आते आते आप देखिए कि ये बात हम करने लगे हैं कि उस दिशा में सरकार सफल हो चली है।